किसी का औकात नहीं है मैम कि ये यात्रा रोक दे, समझे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, क्या हो गया, यात्रा रुक गई क्या? आज तीसरा दिन है। कोई भी सर तन से जुदा का नारा लगाएगा, खजवाए हिंद का सपना देखेगा या कि ऐसा कुछ बात बोलेगा जिससे हमारा देश का माहौल खराब हो, तो वो उसके लिए हम खतरा है। जब ये देश हिंदुओं का है, ठीक है, हर चीज यहाँ पर हिंदुओं की है, तो हिंदुओं का क्यों नहीं रहेगा? ये बताइए। ये जो लाल किला कहते हैं मुगल बनवा के गए, तो क्या मुगल तुम्हारी पैदाइश थे? क्या मुगल तुम्हारे क्या लगते थे? फूफा लगते थे, जीजा लगते थे, जो तुम आज कह रहे हो कि हमारा है। तमाम मुस्लिम कंट्री है, क्रिश्चियन का कंट्री है, बुद्धिस्ट का कंट्री है, वहाँ पे कभी भी अपने धर्म के बारे में कोई बुराई नहीं करता। लेकिन हिंदू इतने दोगले हिंदू है जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करते हैं। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कुछ लोगों को उसमें बुरा लग रहा है, भाई बुरा लग सकता है। राहुल गांधी यात्रा कर सकते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी कश्यप और मैं हूं आपके साथ यूपी चौधरी। 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक यात्रा निकाली है जिसको सनातन हिंदू जगाओ यात्रा नाम दिया है। और इस यात्रा में 7 मांगे की गई हैं, जिनमें प्रमुख है गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, यमुना का शुद्धिकरण, ऐसी ही कई मांगे इसमें रखी गई हैं। हम जनता से जानेंगे कि क्या उनकी यात्रा सही है और आखिर ऐसी यात्रा की जरूरत क्यों पड़ती है। आपका नाम? सौरभ कुमार। अभी आपने सुना होगा जो धीरेन्द्र शास्त्री ने एक यात्रा निकाली है जो दिल्ली के छतरपुर से और वृंदावन तक यात्रा जारी है। उसमें 7 मांगे रखी गई हैं, जैसे यमुना का शुद्धिकरण, गौ माता राष्ट्र माता हो, गौ माता की रक्षा, और यही सारी मांगे उसमें रखी गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मांगे उनकी सही है और ये यात्रा निकालनी चाहिए? वो यात्रा निकल गई है, आप तो कह रहे हैं यात्रा निकालनी चाहिए, तो यात्रा निकल गई है और आगे भी यात्रा निकलते रहेगी। आगे के लिए ही है वो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र के लिए लेके गए हैं वो सही काम किए हैं। जो मेरे देश में सारे कंट्री को देख लीजिए, अपना घोषित किए हुए हैं इस्लामिक जो भी है अपना सबका निकला। एक भारत ही है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो हम नहीं कह रहे हैं कि लोकसभा में आप जाकर कह दीजिए कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, नहीं। 80 करोड़ या 90 करोड़ मेरे जो हिंदू रहते हैं मेरे भारत में, उसमें जागरूकता होना चाहिए। अपने जाति में नहीं बटना चाहिए, यादव हो चाहे बनिया हो, कोई भी जात अपना बटे नहीं, अपने में लड़के कट ना जाए। जागरूकता होना चाहिए हिंदू में। तो ऐसा क्यों है कि हिंदुओं को बार बार जगाने की जरूरत पड़ती है? क्या कुछ कमी यहाँ पे नजर आती है? क्योंकि अपने आपसी ही लड़ाई हो जाती है, छूट नीचे वाले को दबा देते हैं, ऊपर वाले बढ़ जाते हैं। एग्जाम देने जाइएगा तो आरक्षण मिल जाएंगे। कुछ लोगों की हम बात करें तो आरक्षण के मुद्दे से ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने इस पे भी बैन करने की मांग उठाई है। कुछ लोग हैं हिंदुओं में ही हैं, मैं अब जाति का नाम तो ले नहीं सकती यहाँ पे, पर हिंदुओं में से कुछ लोग हैं जो इस पे बैन करने की मांग कर रहे हैं कि यात्रा ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो उनके लोगों के लिए फिर आप क्या कहेंगे? तो आप बताइए यात्रा कैसे होना चाहिए, आप ही बताइए यात्रा कैसी होनी चाहिए। तो कुछ हमें हिंदुओं में से निकल कर बाहर आए हैं जो बोल रहे हैं कि यात्रा बैन होनी चाहिए। नहीं, ये गलत बात है, यात्रा बैन नहीं होनी चाहिए। उनका सोच अभी थोड़ा नटखटी है, इसीलिए बोल रहे हैं। थोड़ा सोच बदलेंगे तो अपने आप को सुधार देखेंगे। क्या भैया? किसने बोला यात्रा बंद होनी चाहिए? किसने कहा? किसने बोला यात्रा बंद होनी चाहिए? कुछ लोग याचिका दायर कर रहे हैं और कुछ लोगों ने बोलिए ना, दामोदर दास बोल रहा है, भीम आर्मी का, वो MP का है, उसका इलाज बांध देंगे लोग। अभी होने तो दीजिए, जहाँ पे भी मिलेगा वो। देखिए अब इस पे आप क्या कहेंगे? नाम उन्होंने बता दिया है। यात्रा में घुसो, चलेगी वो हम साथ में खड़े हैं। किसी का औकात नहीं है मैम कि ये यात्रा रोक दे, समझे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, क्या हो गया, यात्रा रुक गई क्या? आज तीसरा दिन है। अनुराचार्य जी भी आज यात्रा को ज्वाइन किए, शिखर धवन ज्वाइन किए, बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 10 लाख लोग। मैं भी पहला दिन कल मैं भी गया हुआ था, मैं भी लास्ट डे जाऊंगा। मैम सिंपल सी बात है, बात क्या है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनना बहुत आवश्यक है। ये देश, समझे, बात है कि देखिए मैं जानता हूँ कि ये देश हिंदू राष्ट्र, ये देश क्या पूरा वर्ल्ड ही हिंदू राष्ट्र है। आप अगर जहाँ पे क्या बोलते हैं ये बादल, जो आप सुबह देख लीजिए और शाम को देख लीजिए, 2 बार प्रमाण देता है कि भाई भगवा रंग हो जाता है। तो और उससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? हमारा संविधान, हमारा iPhone 70 जब मेरा भगवा कलर में आ गया भाई, तो इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हम दे सकते? हमारा संविधान अगर आप खोलेंगे तो पहला पन्ना में क्या है? हमारा राम दरबार है। मैम बात है क्या कि ये जो लेफ्टिस्ट का जो इतिहास पढ़ के हम आगे बढ़े हैं ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का विरोध नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री बस ये कहते हैं कि अगर
कोई भी सरतन से जुदा का नारा लगाएगा, गजवाए हिंद का सपना देखेगा या कि ऐसा कुछ बात बोलेगा जिससे हमारा देश का माहौल खराब हो, तो वो उसके लिए हम खतरा है। नहीं तो भाई धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनको वो तो मस्त अपना एक एमपी में छतरपुर में अपना आराम से बैठ करके अपना सत्संग करें, मगर वो कैंसर हॉस्पिटल लोगों के लिए क्यों खुलवा रहे हैं, क्यों एक हिंदू गांव का निर्माण करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं कि लोग को बेनिफिट हो, लोग जाने, लोग उनका मैं ये इसमें गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहाँ पे बाबा ने अपने से खुद से प्रसाद दिया। वहाँ पे क्या होता है मैम, उन्होंने यही बात बोला कि हिंदुओं जो हैं वो तनातनी न रहो, सनातनी बनो। जब तक ये भगवा ध्वज है ना, जब तक ये भगवा ध्वज है तब तक तो इंसान बनिया है, कोई ठाकुर है, कोई कुछ है, कोई नहीं है, कोई कुछ है, उसमें बटा हुआ है। मगर जब वो ध्वज हट जाएगा ना, तो मैम देख लीजिए मुर्शिदाबाद में क्या हुआ। आप अभी ये इसकी ज़रूरत क्यों है? आप ये क्या बोलते हैं, अभी माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड जो है मेडिकल जो बना, उसमें देख लीजिए 50 लोगों में 50 MBBS सीट में 42 मुसलमानों को दे दिया गया। तो यही सारी चीज़ें बंद करने के लिए भैया हिंदू राष्ट्र चाहिए, और बन के रहेगा हिंदू राष्ट्र। गौ माता को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवा के रहेंगे। आप कुछ कह रहे थे भैया? देखिए, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए ये बताइए। जब देश का बंटवारा हुआ था, ठीक है, धर्म के आधार पे हुआ था, ठीक, धर्म के आधार पे हुआ था, लेकिन यहाँ से 50% भी नहीं गए, पाकिस्तान नहीं गए ना। ये बताइए, जब ये देश हिंदुओं का है, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पर हिंदुओं की है, तो हिंदुओं का क्यों नहीं रहेगा ये बताइए। ये जो लाल किला कहते हैं मुगल बनवा के गए, तो क्या मुगल तुम्हारी पैदाइश थे? या मुगल तुम्हारे क्या लगते थे? फूफा लगते थे, जीजा लगते थे, जो तुम आज कह रहे हो कि हमारा है? ये बताइए, ये आपका तो नहीं है ना। आप क्या कहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, हिंदू जो है ना वो 4 भाग में बटा हुआ है। कोई जाट में बटा हुआ है, कोई गुर्जर में बटा हुआ है, कोई ब्राह्मण में बटा हुआ है, कोई दलित में बटा हुआ है। तमाम ऐसे लोग बटे हुए हैं हिंदू धर्म के मामले पे। हमें भारत सनातन धर्म क्यों चाहिए, हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? ईरान से हिंदू खत्म हो गए, अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान में लगभग खत्म होने वाले। बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, सेकुलर बांग्लादेश था 1971 में जब भारत से अलग हुआ था, सारे धर्म का समान था। जैसी वहाँ से इस्लामिक देश बना, सारे हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ हो रहा है। हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें। आप मुझे बताइए, ईरान से लेकर दक्षिण कंट्रियों तक जो है हिंदू तमाम खत्म हो चुके हैं। एकमात्र भारत देश बचा हुआ है जो 120 करोड़ सनातनी भारत देश में रहते हैं, जिस देश में 142 बहुसंख्या हिंदू रहते हैं। अगर वो एक धर्म का ना हो पाया तो क्या किस बात का मुद्दा करेंगे हम, बताइए आप मुझे। रही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या बयान है? उनका बयान सिंपल सा ये है, क्या जाति में ना बटो, धर्म में ना बटो, आप एक दूसरे को लड़ो ना, एकजुट आओ, हिंदू भाई। इसमें कौन सा सांप्रदायिक नारा है मुझे बताइए आप जरा। एक हमारे एमपी के दलित नेता हैं, मैं बात कर रही थी कि हिंदू कहने को तो हिंदू ही है, और वो याचिका दायर कर रहे हैं, तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसा कोई देश नहीं है जो एक धर्म का ही होते हुए जो अपने ही धर्म को टारगेट करके और विरोध करता हो। तमाम मुस्लिम कंट्री है, क्रिश्चियन का कंट्री है, बुद्धिस्ट का कंट्री है, वहाँ पे कभी भी अपने धर्म के बारे में कोई बुराई नहीं करता। लेकिन हिंदू इतने दोगले हिंदू है जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करते हैं। हमें उससे समस्या है। हम जो लड़ रहे हैं ना, हम किसी धर्म के लिए खिलाफ नहीं लड़ रहे। देखो, छोड़ के भाग गए, देख के भाग गए, बात नहीं करेंगे भाई साहब। ये लोग क्यों नहीं बात करेंगे? जब अपने ऊपर बात आ जाती है तो बात नहीं करेंगे भाई साहब। ये जो हिंदू यात्रा हिंदुओं को जगाओ, ऐसी यात्रा की जरूरत क्यों पड़ती है आखिर हमारे समाज को? इसलिए जरूरत पड़ती है, केरल में जिस प्रकार हिंदुओं के साथ धर्म परिवर्तन हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और कई राज्य ऐसे हैं जो टारगेट सिर्फ हिंदू होता है। आप कई राज्यों का एग्जांपल ले लीजिए जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग वो हिंदू के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, क्या हिंदू और क्रिश्चियन बन जाए। मतलब एक संविधान है, संविधान ये कहते हैं, संविधान क्या हर एक धर्म का मान सम्मान होगा, धर्मनिरपेक्ष भारत देश है, तो किसी धर्म का प्रचार करना भी वो स्वयं की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कन्वर्टेड करना ये स्वयं की जिम्मेदारी नहीं है।
इसके ऊपर सख्त सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि हम किसी धर्म के ऊपर नहीं जा रहे। भारत देश में जितने धर्म रहते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, कोई भी धर्म हो, सबका मान सम्मान एक ही जैसा होना चाहिए। कश्मीर से भागे 1990 में किसी सेकुलर हिंदुओं ने आवाज नहीं उठाया, कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाया, लाखों पंडित पलायन हो गए कश्मीर से, कोई भी आगे सामने खड़ा नहीं हुआ। क्यों हुआ? सबसे पढ़े लिखा पंडित कश्मीर में थे, वहां से खत्म हो गए। आप मुझे बताइए ना, अगर आज धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर रैलियां कर रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तो मेरे ख्याल से कुछ होना नहीं चाहिए। तो वही चीज़ कह रहा हूँ ना, एक एक हिंदुओं को, एक जो वीडियो देख रहे हैं, एक हिंदू को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, क्या बागेश्वर धाम के पद यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो और उसको मजबूत बनाए। और जो लोग इसके विरोध में हैं, फिर उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछवाड़ा लाल कर देते। फिर जो पद यात्रा में अखंड डालते हो, हम करेंगे। आप क्या कहेंगे सर इस पे? जैसे भाई जी ने बोला, बागेश्वर बाबा दीजिए हो। ये रैली जो हो रही है होके रहेगी। जितने भी नीले के टाड़ू और जितने भी पंचर छाप लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस रैली को रोक नहीं पाएंगे। इस रैली के अंदर में कम से कम 6 से 7 लाख लोग हैं, और ये जो रैली निकल रही है, इसमें जो है सभी लोगों को एकता में लाने की बात की जा रही है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, है ना। जो लोग जातियों में बटे पड़े हैं, तो इसके अंदर में कोई हीर पत्थर लेके गया नहीं है, शांति का प्रतीक है। तो ये यात्रा जो है कंप्लीट निकलेगा, और इसके में जो है जो हमारे हिंसा से जो डंके की चोट पर इनका समर्थन है। और हमारे समाज को ऐसी यात्राओं की जरूरत क्यों पड़ रही है आखिर? क्योंकि लोग आजकल जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि वो सबसे पहले हिंदू हैं, सबसे पहले वो सनातनी है। तो सबसे पहले आप अपने जो धर्म है आपका, उसे जो है आप सपोर्ट कीजिए। जातिवाद है, समझ में आ रही है, लेकिन आप जातियों में बट के जो पार्टी वाले उनको वोट कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलर उस पार्टी को देना है वोट, ताकि वो लोग आपके लिए अच्छा काम कर सके। आप लोग जातियों में बट के किसी और को दे देते हो, फिर वो अपना जो है अपना फायदा उठाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो ये निकला हुआ है यात्रा है, इसके अंदर में सभी लोगों का आगमन है। कोई भी आ सकता है इस यात्रा के अंदर में, सम्मिलित हो सकता है, और उन्होंने आह्वान भी किया है। तो हम लोग भी वहीं से होकर आ रहे हैं। तो भैया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पूरा समर्थन है, और ये यात्रा जो है कंप्लीट होगा। आप क्या कहेंगे सर इस पे? मेरा ये मानना है कि ये यात्रा बहुत ही सुख और शांति के प्रतीक के थ्रू हम लोग निकाल रहे हैं, और जो सफल भी हो रही है। कुछ लोगों को उसमें बुरा लग रहा है, भाई बुरा लग सकता है, राहुल गांधी यात्रा कर सकते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भारत के साथ हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। भारत माता की जय। और सर जो ये लोग इसके यात्रा के विपक्ष में आ रहे हैं, यात्रा को बैन करने की मांग कर रहे हैं, कुछ हिंदू ही हैं उनमें, तो उन हिंदुओं के बारे में आप क्या कहेंगे फिर? उनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए पहले तो। अगर हम अपने होके अपने पे विरोध करेंगे, तो उनका डीएनए टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डीएनए टेस्ट तो सरकार करेगी जी, इस टाइम तो कोई डीएनए टेस्ट पे आया नहीं है। और हमारे बागर बाबा चल रहे हैं इस टाइम लुत्रा पुत्रा में, रात के 9 बजे लाखों लोगों के लिए भंडारा कर रहे हैं। इस टाइम यात्रा जो रुक रही है, रात के 9 बजे लुत्रा पुत्रा में रुकेगी। बाबा बाकायदा मेरे साथ चल रहे हैं, वो उनके लिए गाड़ी लगाई गई थी ना, गाड़ी नहीं ली, मुझे राष्ट्र बनाना बना के रहेंगे वो। और मैं खुल के बोल रहा हूँ, बाबा का बागे जी है वो। एक नारा लग गया जैसे हिंदू माता लगा था, दूसरा नारा बागेश्वर बाबा जी का लग चुका है, बागेश्वर बाबा जी है वो।